दोस्तों 2025 का यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम का रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट हो गया है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस एग्जाम प्रोसेस से जुड़े हुए थे, उनका इस सवाल है कि सर अगली बार नोटिफिकेशन कब आएगी। हम अगली बार इस एग्जाम को बेटर रेडी होकर अप्रोच करना चाहते हैं। और दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस एग्जाम के बारे में लेट सुना, इस बार के एग्जाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए किसी भी कारणवश, और अगली बार इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, एक अच्छा प्लान भी अपने लिए चूज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उनका भी ये सवाल है कि सर ईपीएफओ एग्जाम की नोटिफिकेशन अगली बार कब आ सकती है। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक एनालिसिस के थ्रू बताना चाहूंगा कि भाई कब तक नोटिफिकेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए रेडी होना चाहिए। और दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लेकर आते हैं फॉर यूपीएससी आरटी एग्जाम्स लाइक ईएसआई सीडीडी, एएलसी एग्जाम, एलयू एग्जाम, ईपीएफओ एग्जाम। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि भाई जो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम है वो कब आ सकता है। 2026 में आ सकता है, फिर 2027 में आ सकता है। और यहां पर मैं किस एग्जाम के रेफरेंस में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ईओएओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड अकाउंट ऑफिसर के रेफरेंस में कि भाई इन एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन है वो अगली बार कब आ सकती है। तो फिर क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है कि भाई अगली बार नोटिफिकेशन कब आ सकती है, क्योंकि इन एग्जाम्स के बारे में आप लोगों को पता है कि भाई ये एग्जाम रेगुलरली नहीं होते हैं, हर साल नहीं होते हैं। और जब भी एग्जाम आते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए लेकर आते हैं, बट बहुत सारे बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद को बेटर प्रिपेयर नहीं कर पाते इन द टाइम दे आर हैविंग। ठीक है, पिछली बार नोटिफिकेशन 29 जुलाई 2025 को आई और एग्जाम था 30 नवंबर 2025 को। तो लगभग 4 महीने का टाइम आप लोगों को मिला इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जो कि 15 कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए शायद इनफ नहीं है। तो यहां पर जो बच्चा पहले स्टार्ट करता है उसको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे इसलिए जानना चाह रहे हैं कि भाई अगली नोटिफिकेशन कब आएगी, ताकि हम अभी से इस एग्जाम के लिए जुट जाएं और अपने आप को बेटर प्रिपेयर करके रखें फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले तो आप लोगों को पिछले कुछ सालों की नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा कि भाई क्या ट्रेंड रहा है पिछले 10 सालों में इस एग्जाम के आने का, क्या फ्रीक्वेंसी रही है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फ्रीक्वेंसी से फॉर द नेक्स्ट टाइम। फिर हम बात करेंगे कि भाई ईपीएफओ में क्या चल रहा है इस टाइम पर, क्या वहां पर कैडर एक्सपेंशन हो रही है, क्या वहां पर लोगों की नियुक्तियां और ज्यादा होंगी, क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर। तो हम उसकी न्यूज को कवर करेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आइडियली कब तक आ सकती है और हमें कैसे उस नोटिफिकेशन के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट 10 ईयर के ट्रेंड्स की बात करूं सबसे पहले आप लोगों के सामने, तो हम पहले बात करते हैं एपीएफसी एग्जाम की, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम की। दोस्तों 2023 से पहले एपीएफसी एग्जाम की अलग नोटिफिकेशन आती थी और ईओ एग्जाम की अलग नोटिफिकेशन आती थी। दोनों एग्जाम अलग अलग ईयर में कंडक्ट हुए हैं, लेकिन 2023 और 2025 दो साइकिल ऐसी हैं जहां पर आपको एक ही साइकिल में एक ही नोटिफिकेशन के थ्रू दोनों ही एग्जाम कंडक्ट होते हुए दिखे हैं। दोनों एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। तो यहाँ पर एपीएफसी एग्जाम 2015 में आया था। 2015 के बाद काफी गैप के बाद, लगभग 8 साल गैप के बाद हमें 2023 में इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिली थी, और 2023 के बाद इसकी नोटिफिकेशन 2 ही सालों बाद 2025 में भी आ गई, जो कि बहुत लकी था काफी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमें एपीएफसी की नोटिफिकेशन उतनी फ्रीक्वेंटली स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिली, लेकिन पिछले 2 बार से 2 साल की गैप में हमें 2 नोटिफिकेशन देखने को मिल गई हैं। अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूं तो 2017 में हमें ईओ एग्जाम पिछले 10 सालों में पहली बार देखने को मिला। फिर 2 ही साल बाद, मतलब 3 साल बाद 2020 में नोटिफिकेशन आ गई और कोविड की वजह से एग्जाम 2021 में कंडक्ट हुआ। फिर 2023 में नोटिफिकेशन आई और 2023 में ही एग्जाम कंडक्ट हुआ, और अब 2025 में नोटिफिकेशन आई और 2025 में एग्जाम कंडक्ट हुआ। तो अगर मैं ईओएओ की बात करूं तो ईओएओ ईपीएफसी के कंपैरिजन में जो है ज्यादा रेगुलर है, और पिछले कुछ सालों में लगातार ये एग्जाम हर 2 सालों के गैप में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी ट्रेंड के हिसाब से चलूं 2021, 2023, 2025, तो यहाँ पे 2027 ऑटोमेटिकली आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम पिछले 2 सालों के ट्रेंड में देखें तो 2027 ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब बच्चों का सवाल है कि भाई 2026 का क्या करें। फिर अगर 2027 ऑटोमेटिकली आ रहा है, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम एक न्यूज और कवर करते हैं। दोस्तों आप लोग अगर बिजनेस स्टैंडर्ड में 18 जुलाई 2025 की एक न्यूज सर्च करेंगे, ईपीएफओ पैनल की मीटिंग थी विद द यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस होती हैं या फिर जो यूनियन है ईपीएफओ की, उनसे, और यहाँ पर कैडर एक्सपेंशन के रिगार्डिंग उन्होंने पूरी मीटिंग करी। मैं कुछ मेन पॉइंट्स इस पर्टिकुलर न्यूज के आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं। ये न्यूज क्या थी कि भाई ईपीएफओ के 21 जोनल ऑफिस हैं, 138 रीजनल ऑफिस हैं, 114 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं एंड 5 स्पेशल स्टेट ऑफिस हैं। ठीक है, लेटेस्ट गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से ईपीएफओ में लगभग 24,000 पोस्ट सैंक्शन है फॉर ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। और इन 24,000 में से इस टाइम पर लगभग 9,000 पोस्ट वैकेंट है। 9,000 के आसपास पोस्ट, लगभग 1/3 पोस्ट वैकेंट है ईपीएफओ में इस टाइम पे। ये 2025 18 जुलाई की न्यूज है। और दोस्तों यहाँ पे ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट से मतलब क्या है
अगर मैं ग्रुप ए की बात करूं तो एपीएफसी पोस्ट पे ही सिर्फ रिक्रूटमेंट होती है। अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो ईओए पोस्ट एंड देन पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट, या फिर आपके एसएसए पे जो हम ग्रुप सी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की इन पोस्ट की रिक्रूटमेंट आनी है, क्योंकि ये न्यूज भी कह रही है कि भाई बहुत सारी पोस्ट वैकेंट है। अगर मैं और आगे बात करूं तो भाई वर्कलोड जो है पिछले कुछ सालों में ईपीएफओ का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, और इसकी वजह से इंक्रीज स्टाफ एक्सटेंट इज दी ओनली सॉल्यूशन। और ये वजह है जिसकी वजह से ईपीएफओ अपने आप में कैडर री एक्सपेंशन कर रहा है। यहाँ पर पूरी न्यूज को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला भी गया है डिफरेंट ऑफिस को कि भाई आप अपनी करंट स्ट्रेंथ और कितनी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उसके बारे में बताइए, ताकि हम इस एक्सपेंशन में प्लान कर सकें। और दोस्तों यहाँ पर यह भी बोला गया कि भाई पिछली बार की मीटिंग के हिसाब से भी हमने जो ग्रुप ए की पोस्ट थी उनका नंबर 859 से इंक्रीज करके 1039 कर दिया था। आप इस न्यूज को पूरा पढ़ सकते हैं, और इस न्यूज से आपको एक पॉजिटिव फीलिंग यही आएगी कि हाँ भाई आने वाले कुछ सालों में ईपीएफओ में लगातार कंटिन्यूअसली वैकेंसीज आ सकती हैं, और हमें इस वैकेंसीज के लिए रेडी होना चाहिए। तो दो न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एक तो हमने पास्ट 10 ईयर का ट्रेंड देख लिया, एक हमने न्यूज कवर कर ली। तो इस बेसिस पे हम ये देखेंगे कि भाई अब अगली नोटिफिकेशन कब आ सकती है। तो मैं आप लोगों को अगर अपने जो है लॉजिक के हिसाब से बताऊं या अपनी पास्ट ईयर एनालिसिस के हिसाब से बताऊं, तो मेरे हिसाब से मिड नेक्स्ट ईयर 2026 की बात नहीं करूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमें इस एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। जून या जुलाई में आप लोगों को मिड 2027 में इस एग्जाम की नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूं, मैं आपको लॉजिक अगेन देता हूं। देखो 2 जुलाई 2023 को यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी और ईओ का आरटी एग्जाम हुआ था फॉर दी 2023 साइकिल, ठीक है। और यहां पे इसके बाद 20 जुलाई को रिजल्ट आ गया था 2023 को, और इसके बाद सितंबर में बच्चों को जो है डेफ फिल करने को बोला गया, सितंबर 2023। लेकिन इंटरव्यू आपकी बहुत लेट कंडक्ट हुई, बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी फेब 2024 में, और इंटरव्यू कंडक्ट हुए आपके जून 2024 में, ठीक है। लेकिन जो पहली बार इंटरनल खबर मिली कि भाई ईपीएफओ एग्जाम की नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो इंफॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हुई फरवरी 2025 में, 24 में, कि हाँ भाई इंटरनली, ठीक है, कुछ सेंटर्स को मेल गई है कि भाई आप अपनी वैकेंसीज के लिए इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करो, ताकि हम यूपीएससी को रिक्वेशन भेज सकें। तो यहाँ पे इंटरनली जो प्रोसेस स्टार्ट हो, तो कहीं फरवरी 2024 में स्टार्ट होता। हमें पहली आरटीआई रिप्लाई ईपीएफओ की तरफ से यही मिली थी कि भाई हम अब जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करें, अभी रिक्वेशन प्रिपेयर नहीं हुई है, ना ही हमने यूपीएससी को सेंड करी है, बट वी आर डीलिंग विद द प्रोसेस, वी आर स्टार्टिंग द प्रोसेस, वी आर प्रिपेयरिंग द प्रोसेस ऑफ, वी आर प्रिपेयरिंग द रिक्वेशन, हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, द रिक्वेशन इज अंडर प्रोसेस, ये एग्जैक्टली रिप्लाई था, ठीक है। इसके बाद ये आरटीआई रिप्लाई हमें बार बार आता रहा, और फाइनली नवंबर 2024 में जाकर उन्होंने बोला कि भाई हाँ हमने रिक्वेशन प्रिपेयर कर लिया, वी आर अबाउट टू सबमिट दिस रिक्वेशन टू यूपीएससी। और फिर मार्च 2025 में हमें पहली बार रिप्लाई मिला कि हाँ भाई हमने यूपीएससी को रिक्वेशन सेंड कर दी है, और अब नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस काफी लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ रिक्रूटमेंट टेस्ट और बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होना दिख जाए। तो 2026 में नोटिफिकेशन इसलिए एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई यहां पर ये प्रोसेस पहले इंटरनली चलेगा, इंटरनली चलने के बाद यूपीएससी को एक रिक्वेशन जाएगी, यूपीएससी को रिक्वेशन के बाद लगभग 3-4 महीने बाद नोटिफिकेशन रिलीज होती है, और फिर एग्जाम कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्योंकि इसी तरीके से चलता आ रहा है पिछले 5-6 सालों से, जब से हम इसको अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी फेक नहीं है, मतलब बहुत ही ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने साइकिल को पिछले 3 सालों से पूरा एंड टू एंड कवर किया है। 2021 की साइकिल, 2023 की साइकिल, 2025 की साइकिल, हर चीज टिप्स पे है, याद है हर चीज, तो इसलिए मैं आपके सामने नंबर दे रहा हूं। तो यहां पे अगर मैं इस साइकिल से इसको कंपेयर करूं, तो अभी आपका 30 नवंबर 2025 को पेपर कंडक्ट हुआ है, ठीक है, आरटी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ये वाली सिचुएशन है। इसका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि भाई 20-25 दिसंबर 2025 तक आ जाए, ठीक है। इसके बाद डेफ आप लोगों से जल्दी भरवाया जाता है, लगभग जनवरी या फरवरी तक आप लोगों को डेफ फिल करने का मौका मिल जाएगा, और यहां तक पिक्चर ईपीएफओ की तरफ क्लियर हो जाएगी कि हाँ कितने बच्चे यहां पर हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं। अभी ईपीएफओ को ही ये पिक्चर शायद इतनी क्लियर नहीं होगी कि कितनी वैकेंसीज एग्जैक्टली भरेंगी। तो यहाँ पे जब पिक्चर क्लियर होगी तो इसके बाद मतलब अगर मैं बोलूं तो मार्च या अप्रैल में प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट पक्का करना है, क्योंकि इनकी अभी 2027 में वैकेंसीज के लिए काफी इनकी जो है एक प्लानिंग है कि हम करेंगे एग्जाम कंडक्ट। तो मार्च में प्रोसेस स्टार्ट होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों को 2026 से जाके 27 में ही देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोगों को बीच में कोई बफर या कोई और एग्जाम प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि इस एग्जाम के भरोसे आप 1.5 साल 2 साल नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रोसेस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहता है, थोड़ी चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। जैसे लास्ट टाइम जो बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी और जो बहुत ही लॉजिकल एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि भाई नोटिफिकेशन मार्च 2025 में आ सकती है, ठीक है, क्योंकि सारा प्रोसेस बहुत स्मूथ चल रहा था। लेकिन एक फिर जो है डिले आ गया, डिले की वजह से नोटिफिकेशन 3 महीने डिले हो गए, फिर जुलाई 29 को आई।
तो यहाँ पे आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आगे भी देखने को मिल सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई इस एग्जाम के साथ किसी एक और एग्जाम को पकड़ के चलो, ठीक है, उस एग्जाम की तैयारी करते रहो। वो एग्जाम ऐसा होना चाहिए जहां से आपके ईपीएफओ एग्जाम की भी लगभग 60-70% प्रिपरेशन होती रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को उस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी चाहिए, बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि उस एग्जाम की प्रिपरेशन से भी आप ऑटोमेटिकली ईपीएफओ एग्जाम के लिए काफी चीजें प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो भी बहुत बढ़िया है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिए, क्योंकि उसके थ्रू भी आपकी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो जाती है। अगर आप एएलसी एग्जाम के लिए बैठे हैं तो उसकी भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैं ऐसे एग्जाम्स को आपको प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा इस टाइम प्रायोरिटी में जिनकी नोटिफिकेशन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। आप एक ऐसा एग्जाम पिक करिए जिसकी श्योरिटी है कि भाई ये तो स्टेट को हो गई होगा, उसके साथ आप इन एग्जाम्स को प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप डेडिकेटेडली अगले 2 साल इन एग्जाम्स के भरोसे मत बैठिए। आप कुछ ऐसे एग्जाम पिक करिए जिनकी प्रिपरेशन में आपकी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाए, तो आपकी वो एग्जाम की जो है निकलने के चांसेस भी रहे और इन एग्जाम्स के लिए आप खुद को रेडी रखें। और दोस्तों यहाँ पे अगेन आप लोगों को 3 पिलर पे अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी पड़ेगी अगर आप 2027 में इसको देने के बारे में सोच रहे हैं। 3 पिलर क्या है कि भाई आपका QRE प्लस करंट अफेयर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप लोगों ने इस बार देखा भी कि भाई अराउंड 51 क्वेश्चन इस डोमेन से पूछे गए हैं। क्वांट से लगभग जो है 15 क्वेश्चन क्वांट रीजनिंग से, ठीक है। आपके इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे गए, काफी अच्छी इंग्लिश पूछी गई है इस बार, और 16 क्वेश्चन के आसपास आपके जो है करंट अफेयर से पूछे गए, तो ये एरिया आपको बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है। सेकंड एरिया है लेबर लॉस का, जहां से आपके इस बार 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेबर लॉस, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, कंप्यूटर नॉलेज, तो ये एरिया आपको स्ट्रांग रखना है। लास्ट में आपको जीएस वाला पोर्शन तो स्ट्रांग रखना ही रखना है, क्योंकि जीएस का लेवल इस एग्जाम में काफी अच्छा आता है। तो आप कुछ ऐसे एग्जाम पिक करिए जहां पे 2 पिलर आपके एक साथ जो है कवर हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सीएससी वाले हैं तो आपका क्यूआरई प्लस करंट अफेयर और जीएस पोर्शन एक साथ कवर हो रहा है, और आप इस एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 1/3 जो है 2/3 प्रिपेयर्ड है। इसके अलावा अगर आप एएलसी प्रिपेयर करते हो तो आपका क्वांट, करंट अफेयर, देन लेबर लॉस और सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाला एक मेजर पोर्शन कवर हो रहा है, दैट इज गुड ऑल्सो। तो आप ऐसे एग्जाम्स की कॉम्बिनेशन बना के चलिए। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि ये एग्जाम्स के भरोसे अगर आपको रहना है तो ये ध्यान रखना है कि आपकी थोड़ी बहुत रिदम प्रिपरेशन की मेंटेन रहे, आप टच में रहो इन एग्जाम से। एकदम आपको आइसोलेशन इस एग्जाम से नहीं रखना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एग्जैक्टली इन एग्जाम्स के 4 महीने 5 महीने में पूरा एंड टू एंड प्रिपेयर कर ले। तो दिस वाज दी सजेशन फ्रॉम माई साइड कि भाई नोटिफिकेशन 2027 में एक्सपेक्टेड है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस लॉजिकली समझाया कि भाई किस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है, कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ र्यूमर्स बहुत रहते हैं, ठीक है, अगर आप सुने ध्यान से, कि कोई कहता है कि जैसे 2027 में नहीं 2029 में आने के चांसेस हैं। नहीं, 27 में प्रैक्टिकली ज्यादा चांसेस हैं, और दोस्तों एपीएफसी के थोड़े से कम चांसेस हैं। अगर आएंगी तो वैकेंसीज थोड़ी कम आएंगी, और ईओ के चांसेस काफी हाई हैं। मैं आपको ये बहुत क्लियरिटी से कहना चाहूंगा। तो ये आपके साथ न्यूज मैंने शेयर करी, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय